Hello class 9. We are doing our economics chapter, and in the previous video we have covered first two pages, basically the introduction part of our chapter, the story of village Palampur, and we have covered our farm and non-farm activities, and we covered that your Palampur village is a hypothetical village where all the facilities are available. Okay, and today we are going to move to our next topic, which is very important topic, that is organization of production. So what is the meaning of production, class 9? Production means to produce goods and services. Goods and services हम कौन से प्रोड्यूस करेंगे? The question is that we want. तो हमें जिसकी ज़रूरत है, जिसकी हमें नीड है, only those goods and services will be produced by us. Okay, now the point is production तो करना है, goods and services को हमें produce तो करना है, but the thing is कुछ तो requirements होंगे, कुछ ऐसे factors होंगे, कुछ ऐसा प्रोसीजर होगा जिसको हम फॉलो करते हुए प्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे. सो यस, वी हैव 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. किस चीज के फैक्टर्स? फॉर प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन करने के लिए कुछ फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम इस टॉपिक में बेसिकली कवर करेंगे. ओके, यू कैन सी द पिक्चर 1.2, अ फैक्ट्री विद सेवरल laborers and machines. So here some process is going on, कुछ production हो रहा है किसी particular material का, and laborers are there, machines लगी हुई हैं, machines कौन सी place पे लगी हुई हैं. तो कुछ ऐसे factors हैं जो production के लिए अगर वो नहीं होंगे तो हम production fulfill नहीं कर सकते. Okay, so here we have 4 important factors. You can see the yellow highlighted part in this slide. So yes, number 1 is land, which is very very important requirement for production. Because कुछ भी produce करना है 9th standard anything, तो वो उसके लिए हमें proper land चाहिए, है ना. तो वो land चाहिए, और भी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, लाइक वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, डिपेंड ऑन कि हम किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं. बट लैंड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर आवर प्रोडक्शन. ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर. लेबर मीन्स दोज पीपल परफॉर्म and do some work to make the products and services. So second one is people who will do the work. So अब depends again, जैसे हमने देखा कि land हमें चाहिए और भी resources चाहिए, लेकिन साथ साथ जो resources चाहिए like water, forest, minerals, dependent on कि काम क्या था, production किसका हो रहा है. Okay, now again labor हमें चाहिए, हमें employees चाहिए. Now the question is employees कैसे चाहिए? हाँ, हाईली एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए या फिर कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनसे मटीरियली हमें इधर से उधर पहुंचवाना है. ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द कि आपका काम कैसा है. आप अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी है, वहां पर हमें क्वालिफाइड एंड वी कैन से स्किल्ड लेबर चाहिए. स्किल्ड और क्वालिफाइड मीन्स जिनको उस पर्टिकुलर चीज में परफेक्शन हो. ओके, एंड कुछ ऐसे लोग होंगे जो मैनुअल वर्कर्स हैं, उनको मटेरियल इधर से उधर पहुंचाना है, वहां पर कुछ एफिशिएंसी या फिर किसी परफेक्शन की जरूरत नहीं है. सो अगेन इट्स डिपेंड्स ऑन द कि आप किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं. बट द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर. ओके, नाउ नंबर 3 इज फिजिकल कैपिटल. This term is new, maybe new for you. Physical means कोई चीज आपको physically दिख रही है, you can see those things. And capital means, capital का मतलब क्या है 9th standard यहाँ पर, कि आपने उस particular money को, कुछ money को उस particular production में लगा दिया. वो physically आपको money नहीं दिख रहा, लेकिन indirectly उसमें money लगा है. Suppose you can see the example, the picture of 1.2 here. Machines are there. मशीन्स हमें सामने दिख रही हैं, और ये मशीन्स तब लगाई गई होंगी जब फैक्ट्री स्टार्ट नहीं हुई थी. अभी नहीं पता था प्रॉफिट अर्न होगा या फिर
हमें लॉस होने वाला है, नो आइडिया वॉज देयर, लेकिन क्या किया गया, कैपिटल लगाया गया। दिस इज कॉल्ड, हिंदी में पूंजी बोलते हैं इसको, वो फिजिकल प्रॉपर्टी, वो फिजिकल कैपिटल जो आपने पर्टिकुलर थिंग्स पे लगाया, लाइक टूल्स, मशीन्स, हाँ, और आपने इस लैंड पे, वो लैंड में सिर्फ रख नहीं लेंगे मशीन्स, यू नीड प्रॉपर बिल्डिंग फॉर देयर, तो वो प्रॉपर बिल्डिंग यू कैन सी, फिजिकली आप उसको देख सकते हैं। सो टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सब कुछ है आपको दिख रहा है, हाँ। और कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर आपको, सपोज अगर फर्नीचर बन रहा है या फिर कोई फैब्रिक क्रिएट हो रहा है, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए स्टार्ट करने से पहले। वो बात की बात है कि वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के मार्केट में जाएगा, उससे आपको प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, वो सेकेंड थिंग है, लेकिन आपको पहले मनी लगाना है। वर्क स्टार्ट करने से पहले आपने मनी लगाया, दिस इज योर फिजिकल कैपिटल हियर, एंड फिजिकल कैपिटल इज अ थर्ड रिक्वायरमेंट। एंड फिजिकल कैपिटल अगेन हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज फिक्स्ड कैपिटल एंड नंबर टू इज, सो फिक्स्ड कैपिटल मीन्स फिक्स्ड है, फिक्स्ड, अगेन द एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड जैसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये फिक्स्ड रहेंगी। ऐसा नहीं होगा 1 मंथ के बाद आप बिल्डिंग दोबारा तोड़ेंगे और दोबारा बनाएंगे, नो। मशीन्स एक बार लग गई तो उसकी मेंटेनेंस जरूर है, बट दीज थिंग्स आर फिक्स्ड। तो इस तरह के अगर हमारे कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं या कुछ ऐसा कैपिटल होता है, तो हम उसको फिजिकल कैपिटल की कैटेगरी में डालेंगे। एंड अगेन द कैटेगरी इज फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ओके। देन सेकेंड कैटेगरी की बात आती है, सेकेंड वन इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब कि मनी लगाएंगे, कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाएगा, फिर हम उसको दोबारा से उस मनी को यूज करेंगे किसी और। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में एग्जांपल आ जाता है रॉ मटेरियल, ठीक है। फर्नीचर बन रहा है, वुड चाहिए रेगुलर बेसिस पे, तो वुड आज आया, 1 वीक के लिए आया, 1 वीक के बाद फिर से आएगा, तो आप उसके लिए मनी लगा रहे हैं। सो हियर physical capital is very very important, and which we categorize into 2 different parts. Number one is fixed capital. Fixed capital के examples हैं tools, machines, buildings, those are fixed for a time being. And number 2 is working capital, where raw material is one of the example. Okay, so here 3 factors that we have covered. Now the fourth requirement, and we can say fourth factor is, which is very very important, is human capital. Human capital means कि आपको particular human beings चाहिए, and वो कितने knowledgeable हैं, और इन सबको यूज करके, किस किस को यूज करके, लैंड यूज करके, आपके फिजिकल कैपिटल को यूज करके, लेबर, इन सब चीजों को यूज करके हम एक बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन कैपिटल, ओके। सो ह्यूमन कैपिटल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो कि हमें प्रोडक्शन में जरूरत होती है। And so all these things are very very important. Number 1, again I repeat, land. Number 2 is labor. Labor is whether skilled, and we can say कि एक manual work करने के लिए दूसरा कोई हो सकता है। Then the physical capital. Physical capital को हम 2 parts में divide कर रहे हैं, fixed and working capital. And number 4 is very very important, that is human capital. So these 4 are the factors for production. So we can say these are the factors of production which we need to produce anything that we want or that we need. So ये सारे factors की help से ही production is possible. Okay, thank you for today's lecture. Next topic we will cover in the next video.